हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका झारखंड सार संग्रह। एक सेकंड दीजिए। हाँ, ये है झारखंड सार संग्रह। ये बिल्कुल न्यू बुक जो अभी जून में 2023 में पब्लिश हुआ है उड़ान के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है आपके आगामी जेएसएससी, जेपीएससी या अन्य झारखंड के परीक्षाओं के लिए। तो आइए इसमें बुक में हम लोग पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसको, कि इसमें क्या क्या है। तो प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भी सिलेबस है आपका जेएसएससी का और जेपीएससी का, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। जैसे देख सकते हैं, भूमि संबंधी कानून, जनजातीय शासन व्यवस्था, झारखंड की विशेष पहचान, लोक संस्कृति, सरकारी नीतियाँ, वन, मतलब कुल मिला के आपको जितना देखा जाए सारा कुछ आपको एक ही बुक में समाहित किया गया है। और ये उड़ान के द्वारा बहुत ही, अरुण अग्रवाल सर के द्वारा बहुत ही अ, अच्छी बुक बनाई गई है। जैसा कि आप लोग पहले से देखते आ रहे हैं, बुक को पढ़े भी होंगे आप लोग, बहुत लोग। तो आइए इसका देख लेते हैं, इसका कि हम लोग इस बुक में कैसे और किस प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें जो कुल मिलाकर कितना है, ये देखिए, कुल मिलाकर आपका 91 चैप्टर है। तो ये खंड वाइज दिया गया है, जिसमें एक इंट्रोडक्शन है, झारखंड एक अवलोकन। दूसरे में है झारखंड का इतिहास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी एक दो प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इतिहास तो इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। फिर है आपका शासन व्यवस्था है, जो कि जेपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक से। सिलेबस में आप लोग देख ही चुके होंगे। तो हम लोग इस बुक को प्रयास करेंगे बहुत ही जल्द। और यह सेशन बहुत लंबा नहीं होगा। हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करने का, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो। तो मेरा प्रयास है कि जिनके पास ये बुक नहीं है या है भी, तो चाहते हैं अगर जल्दी से रिवीजन करना, तो इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत ही जल्द ये, अगर आप बुक ले लिए हैं, नहीं भी लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इतिहास के बाद है आपका शासन व्यवस्था, फिर है भूमि संबंधी कानून, फिर नीतियाँ, फिर झारखंड की कला संस्कृति, और फिर झारखंड का विभिन्न शासन व्यवस्थाएं, जिसमें आपका ज्योग्राफी भी आ जाएगा। भौगोलिक होना चाहिए यहाँ पे, भौगोलिक परिचय, धरातलीय स्वरूप, ये सारा कुछ है। मतलब एक तरह से, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सारा कुछ, इकोनॉमिक्स। यहाँ पे इकोनॉमिक्स है। ये आई थिंक मिसप्रिंट हुआ है, शासन व्यवस्थाएं सभी जगह लिख दिया गया है। तो ये नहीं होगा, ये आपका ज्योग्राफी है यानी भूगोल है, और यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स है यानी कि अर्थव्यवस्था। और फिर यहाँ पे पॉलिटी, यहाँ पे पॉलिटी है आपका। और फिर यहाँ पे है जिला वाइज, सभी जिलों का डिटेल दिया गया है। और यहाँ पे विविध है, जिसमें आपको मिसलेनियस बोल सकते हैं, वो भी है। तो हम लोग एक एक करके इसको कवर करेंगे। तो आज के इस पहले सेशन में हम झारखंड का सामान्य परिचय देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है इसमें खंड, पहला में जो है झारखंड एक अवलोकन। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं झारखंड का राजनीतिक मानचित्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 से 2 प्रश्न आप उम्मीद कर सकते हैं। तो सबसे इसमें जो है, जिसको हम लोग चौहद्दी बोलते हैं, मतलब सराउंडिंग में कौन सा क्या है किसके। तो आप इसमें देख सकते हैं कि झारखंड जो है, कुल 1 2 3 और ये 4, ये 5, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, जिससे ये राज्य अलग हुआ है 2000 में, बिहार से। बिहार से कुल कितने राज्य लगती हैं, तो देखिए काउंट करते हैं वहाँ से। वैसे मैं बता देता हूँ, कुल बिहार से 10 है। तो गढ़वा, पलामू, चतरा,
हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा और साहेबगंज। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक कौन रह गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक दुमका रह गया था। तो इस प्रकार कुल 10 जिले लगते हैं बिहार से। फिर उसके बाद इधर पश्चिम बंगाल आ जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले, साहेबगंज से लेकर पूर्वी सिंहभूम तक आप देख सकते हैं। सरायकेला खरसावा, रांची, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़। और एकमात्र जो जिला है गढ़वा, वो बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश से। और छत्तीसगढ़ से कुल कितने जिले लगते हैं, तो गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, यानी कुल 4 जिले। और उड़ीसा से भी कुल 4 जिले लगते हैं, तो सिमडेगा हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावा हो गया और पूर्वी सिंहभूम हो गया। तो इस तरीके से आप देख लिए चारों तरफ झारखंड के। तो ये उत्तरी सीमा हो गया, नॉर्थ हो गया, ये पूर्वी सीमा हो गया, ईस्ट हो गया, और ये पश्चिमी सीमा हो गया, वेस्ट हो गया, और ये दक्षिणी सीमा हो गया, यानी कि साउथ हो गया। तो इस तरह से आप एक बार मैप को देख लीजिए अच्छे से। और फिर देखिए 2 जिला जो ऐसा है जो किसी से भी दूसरे राज्यों से सीमा साझा नहीं कर, जिसको लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, लैंडलॉक जिला, जिसमें देखिए आपका 2 है, एक खूंटी है और दूसरा आपका लोहरदगा है। ये देख सकते हैं आप, किसी भी अदर जो सराउंडिंग में राज्य है उनसे सीमा नहीं लगाती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कितने जिले किस तरह से हैं, जिला वाइज हम लोग जब पढ़ेंगे। तो अभी ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो आप देख लीजिए, मैप को ध्यान में रखिएगा कौन सा जिला का कहाँ पे क्या है, तो उससे आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बहुत ही हेल्प होगा। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक। चलिए, जितने भी ये मार्किंग है, तो बस आप अभी इतना ध्यान में रखिए कि आपका जो जिला है, इधर बिहार से 10, बंगाल से 10, उड़ीसा से 4, छत्तीसगढ़ से 4 और उत्तर प्रदेश से 1। कम से कम इतना ध्यान में रखिए। और जिला का क्या क्रम है, किस तरह से, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि वो कभी कभी अगर ज़्यादा एग्जामिनर को लगा टफ करना है तो वो आपको सिस्टमेटिक अरेंज करने के लिए दे देंगे, नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से। और ये आपका राजधानी हो गया जो यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। और ये जो इस तरह से दर्शाया गया वो डिवीजन दिया गया है। तो 5 जो डिवीजन है वो हो गया, हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, अब है एक समान परिचय देख लेते हैं। तो राज्य का गठन कब हुआ, तो ये हुआ 15 नवंबर 2000 को, और ये 28वां राज्य है। देश में कुल राज्य जितने बने थे, 2000 में 3 राज्य बने थे। तो ये जो झारखंड है अपना, वो 28वां राज्य है। राजधानी इसकी रांची है, और उप राजधानी फिलहाल में दुमका है, और प्रस्तावित में 3 है, ध्यान रखिएगा, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। ये तीनों का लोकेशन ध्यान में रखिएगा। भौगोलिक स्थिति है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे कितना अक्षांश और कितना देशांतर है, ये आप चाहे तो याद कर सकते हैं। और राज्य का विस्तार, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जैसे इस तरीके से देख लीजिए, नॉर्थ हो गया इधर ऊपर में, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, साउथ हो गया। तो नॉर्थ से साउथ जो देख बोला जाए तो वो है उत्तर से दक्षिण 380। ये वाला जो है आपका 380 है, ऐसे जो डिस्टेंस है वो 380 है। और हॉरिजॉन्टल माने चौड़ाई जो बोलते हैं, वो है पूरब से पश्चिम कितना 463, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर से नीचे की ओर 380, और अगर हॉरिजॉन्टल जो बोलते हैं वो है आपका 463 किलोमीटर। भौगोलिक सीमाएं हम लोग देख चुके हैं, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़, और पश्चिम उत्तर में उत्तर प्रदेश। अब क्षेत्रफल देख लेते हैं, एरिया कितना है, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको। तो एरिया जो है आपका, वो है, एरिया जो है आपका, चलिए एरिया देख लेते हैं। एरिया देख लेते हैं कितना है। तो कुल जो वर्ग किलोमीटर है वो है
79,714 किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर। और ये जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद ये 15वां स्थान है। और इसमें देखिए दिया गया है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के और जनगणना 2001 के अनुसार झारखंड राज्य का क्षेत्रफल ये आपका 79,716 दिखाया गया है, यानी कि 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये आपका किसके अनुसार है? जनगणना और वन सर्वेक्षण का। तो आप दोनों डेटा याद रखिएगा, नोट में दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। ये जो अपना मान लीजिए ये कंट्री का पूरा जो ये है उसका ये जो झारखंड है कितना हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा कुल क्षेत्रफल का, कुल एरिया का ये है आपका 2.42, 2.42%। फिर ग्रामीण क्षेत्रफल इसमें कितना है, तो देखिए मैक्सिमम जो यहाँ है 97.75 वो ग्रामीण क्षेत्र है, जो कि है 77,922 वर्ग किलोमीटर। और शहरी क्षेत्रफल है 1792 वर्ग किलोमीटर, यानी मतलब बोल सकते एक तरह से 2.25% जो है वो आपका शहरी है, बाकी कुल जो है आपका ग्रामीण है। तो कोई भी एक डेटा याद रखिए, कुल अगर आपको याद है तो आप निकाल सकते हैं, परसेंटेज में पूछे तो ज़्यादा आसानी है। फिर आपका जो है राज्यपाल कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन 11वें राज्यपाल, 18 फरवरी 2023 से हैं अभी तक। फिर देखिए नोट में क्या लिखा गया, कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे को शामिल करते हुए वर्तमान राज्यपाल का क्रम 11वां। अब मुख्यमंत्री देख लेते हैं, तो हेमंत सोरेन 11वें मुख्यमंत्री हैं, जो कि 29 दिसंबर 2019 से अब तक बने हुए हैं। और झारखंड राज्य में 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। तो अभी तक कुल कितने व्यक्ति आसीन हुए, तो 6 व्यक्ति। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो जी हैं, जो कि कार्यवाहक सहित 11वें अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा कितने अध्यक्ष हैं, तो 11वें हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय कुमार मिश्र, जो कि 14वें हैं। ये क्रम याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है इस तरह का प्रश्न। उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय है। अभी हाल में ही इसका न्यू बिल्डिंग आपको रांची के धुरवा में बनाया गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, जिसका अनावरण करने के लिए देश की महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी। विधायिका एक सदनीय है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है सिर्फ, लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं है। यहाँ द्विसदनीय नहीं है जिस तरह का अन्य राज्य यानी कि बिहार में है, जैसे विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, लेकिन यहाँ जो अपना झारखंड में है वो सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 82 है, निर्वाचित जिसमें 81 है, मनोनीत 1 है। लोकसभा की सीट कितना है, 14 में ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है कि एससी सीट जो है शेड्यूल कास्ट वो 1 है, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब 5 है, अनारक्षित 8 है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कुल लोकसभा की सीटों की। जो कि लोकसभा में जाते हैं एमपी जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी सीटों की संख्या कितना है, और ये जो 82 है ये निर्वाचित होके राज्य के विधानसभा में जाते हैं, और ये 14 जो है वो निर्वाचित होके चुनाव के थ्रू वो आपका लोकसभा में जाते हैं। और राज्यसभा कुल सीट कितना है, तो 6 है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि जो स्टार मार्क है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पे 1, ये 2 और आपका ये 3, 4, 5, 6, 7। देखिए मात्र एक पेज से आपको प्रीवियस एग्जाम में 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप बिल्कुल जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है या मैं मार्क कर रहा हूँ, या फिर जो स्टार मार्क है उस पर आप ज़्यादा फोकस दीजिए। फिर आगे है आपका प्रमंडलों की संख्या कितना है, 5 है। बिल्कुल हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे, और उसमें कितने जिले हैं सभी को हम लोग धीरे धीरे करेंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन है तो देख लीजिए। जिला कितना है, तो 24 है। और राज्य निर्माण के समय कितने जिले थे, 18 जिले थे, बाद में 6 जिले और बनाए गए। अभी कुल कितना है, 24 है। अनुमंडल कितना है, 45। राज्य निर्माण के समय 33 थे। प्रखंड थे कितने हैं, 263। यहाँ पे देखिए झरिया प्रखंड का धनबाद नगर निगम में विलय करने के बाद, जो झरिया को है धनबाद में विलय कर दिया गया, तो कुल प्रखंड कितने हैं, 263।
अधिसूचित प्रखंड कितने हैं? 112। जिला परिषद 24 है। गांव है 32,000। ये भी प्रश्न पूछा गया है, स्टार मार्क है 32,620। प्रखंड, जिला और गांव। वार्ड 1400 है। ग्राम पंचायत सोर्स है झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 22 है। इसको सटीक डेटा है, चाहे तो आप इकोनॉमिक सर्वे से वेरीफाई कर सकते हैं। ग्राम पंचायत की संख्या 4,345। अधिसूचित पंचायत है 2,071। पंचायत समिति है 2,012। शहरी स्थानीय निकाय है 50। ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। नगर निगम है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कुल नगर निगम 9 है, जिसमें रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। इसका लोकेशन ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर है नगर परिषद 20। 21 दिसंबर 2020 को गोमिया नगर परिषद को भंग होने के बाद, मतलब गोमिया को भंग करने के बाद कुल अब कितना है? 20 है। नगर पंचायत भी 20 है। अधिसूचित जल समिति कितना है? एक, जो कि जमशेदपुर है। ये भी इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1969 में किया, 79 में किया गया। शहरों की संख्या 228 है। राज्य में 1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले जिले 10 है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से जिले हैं? तो बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, पलामू, गिरिडीह। राज्य के महानगर की संख्या कितना है? 3 है। तो धनबाद, जमशेदपुर, रांची। कुल महानगर कितना है? 3 है। छावनी बोर्ड 1 है, कहाँ है? तो रामगढ़ में। राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये भी 3340 किलोमीटर है। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, बिल्कुल आप वेरीफाई कर सकते हैं। राजकीय राजमार्ग की संख्या है 1232। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मार्ग और ये राजकीय मार्ग, ये है NH नेशनल हाईवे, और ये है SH यानी कि स्टेट हाईवे। तो ध्यान रखिएगा, NH की मात्रा ज्यादा है, कितना है? 3340। और SH की मात्रा कितना है, लेंथ कितना है? तो 1232 किलोमीटर। विश्वविद्यालय कितना है? तो देखिए 1+12+1+16+5 यानी केंद्रीय, राज्य, डीम्ड, निजी, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान सब मिला के कितना हो गया? 12, 13, 14, 14, 16, 30 और 5, कुल 35 हो गए। राजकीय भाषा प्रथम भाषा जो है हिंदी है, और राजकीय द्वितीय भाषा में 16 है। आप यहाँ पे देख लीजिए, उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, कोटा, पंच परगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। सबसे बड़ा शहर आपका कौन सा है? जमशेदपुर है। प्रमुख औद्योगिक नगर में है जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। तो 4 जो जिले हैं आपका प्रमुख औद्योगिक नगर है, और लेकिन सबसे प्रमुख जमशेदपुर है। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिला कौन कौन सा बना है? तो देखिए, पहले जैसे 18 था, बाद में 6 और बन गए। तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रामगढ़, ये 6 जिले राज्य के स्थापना के बाद बने हैं। सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले, सबसे ज्यादा प्रखंड पलामू में है, कितना? तो 21, गढ़वा में 20 और रांची में 18। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल है उत्तरी छोटानागपुर, 7 जिले हैं उसमें। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल है पलामू और कोल्हान, इसमें 3-3 है। कोल्हान राज्य का नवीनतम प्रमंडल है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, जो भी नोट में दिया गया है या स्टार मार्क उस पर खास ध्यान दीजिएगा। कोल्हान राज्य का नवीनतम प्रमंडल है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, हाँ तो संसदीय क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। राज्यों में कुल अनुसूचित जनजाति, तो देखिए पहले 32 थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में जारी गजट अधिसूचना के अनुसार राज्य में पुरान, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, को जनजाति सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके बाद तो ये शायद से शामिल कर दिया गया है। तो कुल संख्या जो हो गया जनजाति का वो 33 हो गया। तो ध्यान रखिएगा इसको। और कौन सा नया शामिल किया गया? तो पुरान को, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका आदिम जनजाति की संख्या, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 8 है। तो कौन कौन है? असुर, ये आपको इस तरह से 4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा आदिम जनजाति नहीं है, इस तरह के प्रश्न पूछे भी गए हैं पहले। तो ध्यान रखिएगा, असुर, बिरहोर, बिरिजिया, कोरबा, सबर, परहिया, माल पहाड़िया, सौरिया, सौरिया पहाड़िया, यानी 2 पहाड़िया हो गया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया। 6 में असुर, बिरहोर, बिरिजिया, कोरबा, सबर और परहिया। तो 2 पहाड़िया हो गया,
माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और एक परहिया हो गया। यहाँ पे देखिए 3 याद हो गया आपको, 1 2 3। अब आपको 5 याद रखना है, 1 2 3 4 5, यानी कि असुर, बिरहोर, बिरिजिया, कोरबा, सबर। तो ABBKS, इस तरह से आप कुछ अपना भी कोड बना सकते हैं, याद कर लीजिए। असुर, बिरहोर, बिरिजिया, असुर, बिरहोर, बिरिजिया, कोरबा, सबर। फिर इधर परहिया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य, इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्येय वाक्य है सेवा ही लक्ष्य। राज्य में पुलिस थानों की संख्या है 427। राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या है 5। कहाँ कहाँ है? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में है, दुमका केंद्रीय कारा दुमका में है, जयप्रकाश हजारीबाग, पलामू केंद्रीय मेदिनीनगर और घाघीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर में है। तो इसमें देखिए बिरसा मुंडा को याद रखिए जो रांची में है, बाकी नाम सही है। दुमका दुमका में है, जयप्रकाश तो हिस्ट्री से फेमस है तो हजारीबाग में, पलामू मेदिनीनगर और घाघीडीह ध्यान में रखिएगा ये जमशेदपुर में है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 19 जनवरी 2009 को लगा। भारत मानव विकास सूचकांक में झारखंड की स्थिति 2018 में कितना है? तो 0.599, मध्यम वर्ग में शामिल है। एसडीआई में देश का स्थान 34वां है, राज्य यूटी दोनों मिलाकर। अब यहाँ पे देख लीजिए झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं प्रश्न। जैसे ये वाला देखिए, सिमडेगा के बारे में पूछा गया है पहले, तो हो सकता है आने वाले दिनों में अन्य जो जिले हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो पहला जो है 19वां जिला, मतलब 18 राज्य निर्माण के समय थे, और उसके बाद 19वां जिला बना 4 अप्रैल 2001 में, जस्ट मतलब अगले साल। तो कौन सा जिला बना? लातेहार। और पहले किसमें शामिल था वो, किससे अलग करके बनाया गया? तो वो है आपका पलामू। फिर बना आपका 26 अप्रैल सेम मंथ में 2001 में ही जामताड़ा को, और ये दुमका से अलग करके बनाया गया। फिर है आपका किस्मा, 30 अप्रैल 2001 को बना सिमडेगा, ये भी, यानी कुल 4 जो 2001 में बने थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिमडेगा बना और ये गुमला से अलग करके बनाया गया। फिर 22वां बना 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसावां, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में। 23वां बना 2000, अब 2 बने 2007 में, तो 12 सितंबर 2007 को खूंटी बना रांची से अलग करके। और 24वां बना 12 सितंबर, यानी ये दोनों सेम डेट में बने, यानी खूंटी रामगढ़ सेम डेट में बने, और ये रांची से बना, एक हजारीबाग से अलग होके। तो इस प्रकार हम लोग जो बेसिक इंट्रोडक्शन था अब राज्य का, वो हम लोग देख चुके हैं। अब आगे हम लोग एक के बाद एक पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। तो दूसरा जो होगा, अब इसमें एक जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे झारखंड के राजकीय प्रतीक, जो सिंबल है स्टेट का, उसके बारे में देखेंगे। उससे भी प्रश्न पूछा गया है, और नहीं तो पूछने की बहुत ही संभावना है। तो एक एक चैप्टर हम लोग करके इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, ये सेशन बस इतना ही। आप लोग बताइए आप लोग कैसा लगा, क्या आप लोग चाहते हैं इसी तरह सेशन को कंटिन्यू रखूं? जो भी आपका फीडबैक है बिल्कुल दीजिए आप। तब तक के लिए चलिए दूसरे सेशन मिलते हैं आप सभी को।